हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है वो बिहार एसएससी के लिए, बिहार एसआई के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैंने जो है वो इससे पहले आपका स्मरणीय तथ्य जितना भी एडिटोरिया का था, जिसमें 7500 प्लस क्वेश्चन का नया क्वेश्चन बैंक आया है, उसका आज से हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने स्मरणीय तथ्य करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेसिक अपना तैयार करने के लिए उसको देख सकते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है वो प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। तो आज से हम लोग जो है वो हर रोज़ लगभग 2 जो है वो प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और उसका स्पेशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, और रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी जो है वो हर रोज़ मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रैक्टिस सेट का, कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक B.R. अम्बेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष भी इनको माना जाता है। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था। तो वो आपका इलाहाबाद में हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो H.S. ऑलकॉट जो है शामिल नहीं थे होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थे, और आपका S. सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगला है आपका कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी ने के निजी सचिव कौन थे। तो जब नोआखली घटना हुआ था उस समय प्यारे लाल जो है वो निजी सचिव थे। नोआखली आपका वेस्ट बंगाल में हुआ था, और यह घटना 1946 में जो है वो आपका घटित हुआ था। सबने अवग आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। जब सबने अवग आंदोलन असफल हो गया तो फिर उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम पर गांधी जी ने जो है वो महत्व दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। तो पोस्ट मास्टर नहीं है। आनंद मठ, देवी चौधरानी और आपका दुर्गेश नंदनी जो है वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है वो आपका रखा था। अगला एक, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था। तो अलूरी सीताराम राजू संबंधित है, और रंपा विद्रोह 1922-24 में हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। तो पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। वेस्ट बंगाल 1813 से संबंधित है। अगला है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो तुलुगमा जो है वो पद्धति था। अगला आपका कि मध्य काल में जौनपुर से में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो सरकी राजवंश की स्थापना मलिक उल सर्क ने किया था। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं। तो आपका जोरवे संस्कृति से आपके प्राप्त हुए हैं। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिकतम था। तो गुप्त का था। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो सारनाथ में जो है आपका धमेक स्तूप स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी था। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो अलग करता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद स्थित का। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो निहारिका नहीं है, आपका संबंधित है। क्षुद्र ग्रह आपका ग्रह और आपका धूमकेतु जो है वो सौर परिवार से संबंधित है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपका मिलाना है। तो आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बतलाता है। आर्टिकल 40 जो है वो आपका ग्राम पंचायतों का गठन बतलाता है। आर्टिकल जो है आपका 98 संसद सचिवालय का के बारे में बतलाता है, और आर्टिकल 239 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बतलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो नागरिकों की शिकायतों पर जो है वो आपका राज्य सरकार का जो है वो स्थानीय निकायों का नियंत्रण नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है।
तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बी सी डी जो है वो गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार है, नहीं आपका जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय है, नहीं अर्ध संघीय है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, नहीं, मूलभूत अधिकारों को जो है वो नहीं हटाया जा सकता है। अगला है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन संबंधित है, तो आपका सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन का। तो 2011 में 97th अमेंडमेंट आया था, जो कि सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य का संचालन करता है। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित हुआ था? तो 1996 में। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पीडीआई एक है, तो पीडीआई जो होता है वो आपका व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान जो है वो आपका होता है। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि अत्यंत वाष्पशील होती है। जब जलवाष्प में परिवर्तन होता है तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में जो है वो आपका प्रभावित होता है। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में जो है वो आपके परिवर्तन करते हैं। अगला है 29 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है। तो इसका नंबर जो है वो आर्सेनिक जो है वो हड्डियों, आर्सेनिक जो है वो फेफड़े का कैंसर से संबंधित है। कैडमियम जो है वो आपका हड्डियों में कमजोरी से संबंधित है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है आपका श्वसन संबंधी समस्या से है। और बेरियम जो है वो आपका मस्तिष्क सूजन से आपका संबंधित है। अगला है कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया को एस्टरीकरण जो है वो कहा जाता है। ग्रेफाइट में परतों की एक दूसरे से मिलकर जो है वो आपका रखा जाता है वंडर वॉल बलों के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका। अगला है कि किस प्रकार के ऊतक में मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो आपका उपकला ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है स्फीति दाब पर। निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश या फिर भाग है? तो स्त्री केसर जो है वो आपका फूल का एक अंश यानी कि भाग है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन का सफेद फास्फोरस से संबंध कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो दोनों कथन सही है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है और हवा के संपर्क में आने पर यह स्वतः प्रज्वलित होने लगता है। अगला है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन यानी कि कॉन्गेशन के लिए उत्तरदायी होता है? तो हिस्टामिन। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण अर्ध अंतःद्रव्यीय जालिका से होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? तो संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्देशित करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय करना। अगला है कि पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने किया था? तो तारापोर समिति ने जो है वो आपका किया था। अगला है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान जो है वो कौन था? तो H.H. बैरोज थे, जो कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। अगला है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। अगला है कि विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और योगा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय मुद्रिक पार्क कौन सा है? तो कच्छ में जो है वो पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क है। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी कि जीभ नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो श्रीपाद अमृत डांगे ने।
अगला है आपका कि भैंसा सिंघी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी नामक जाति नागालैंड में। HDPE का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका पहला प्रैक्टिस सेट में जो है वो 50 क्वेश्चन कहा और इसका जो है वो आपका आंसर यहाँ पर दिया है। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के ज्वाइन होकर के PDF जो है वो प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर का प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम जो है वो व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है आपका लेक्स लॉकी अधिनियम आया था, फिर उसके बाद बंगाल टेंडेंसी अधिनियम आया था, आयु की सहमति अधिनियम आया था और भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका अधिनियम आया था। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में किया था। बोस्टन टी की घटना 1773 में हुआ था और 1773 में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था और यह जो है आपका USA में घटना घटा था। अगला है आपका कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है वो आपका चलाया गया था। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था संगम युग में उरैयूर। सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है। तो फुतुह उस सलातीन जो है वो आपका अब्दुल मलिक ईसामी द्वारा लिखा गया है। फुतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तारीख ए फिरोज शाही आपका जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है और खजैन उल फतूह जो है वो आपका अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। अगला है आपका कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन सा वृक्ष की प्राकृतिक मिली है? तो आपका आकृति मिला है पीपल का। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक जो है वो शिवाजी सावंत थे। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो बक्सर की लड़ाई की घटना ने जो है वो बंगाल सूबे की वास्तविक बनाया, जो कि 1664 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, माफ कीजिएगा, 1764 में। प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? तो उस्ताद मंसूर को। गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन जो है वो आपका आया था। अंतर्राज्य सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो विजयनगर के शासकों ने किया था। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में जो है वो आपका हुआ था और यह इल्तुतमिश के शासनकाल में जो है वो आपका भारत आया था। गिजाली किसके शासनकाल का प्रसिद्ध रचनाकार था? तो अकबर के शासनकाल का। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है आपका कि भारत का राष्ट्रपति एक एकल हस्तांतरित मत के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहित क्या होता है? प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला है 18 नंबर की राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होता, ये बात सही है। और कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य आपका होगा, तो दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने का अपराध मानता है? धारा 313 जो है वो आपका मानता है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाता है उसको जो है वो अनवीकरणीय कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटनाओं के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भागों में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा के जो है वो नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ के नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी को व्याथ के नाम से जानते हैं। तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में आपका तीई पर्वत स्थित है। अगला है कि कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, तो ताप विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। अगला है आपका कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो फिनोल एवं फ्लोवोनोइड्स के कारण होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगला है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से जो है आपका मिलाना है। तो सोडियम बेंजोएट जो है वो फलों के रस का परीक्षण से संबंधित है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित है। नाइट्रिक एसिड जो है वो रासायनिक उद्योग से संबंधित है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पेट्रोलियम शोधन से आपका संबंधित है। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो नाइट्रोजन। पादपों में जाइलम उत्तक कौन सा भाग भोजन भंडारण के लिए करता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो भोजन भंडारण के लिए जो है वो जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्र कणिका में केंद्रक और हरित लवक आपके एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में जो है वो आपका होता है। तो सूत्र वाहिका केंद्रक और हरित लवक में डीएनए होता है। निम्नलिखित में से कौन बायोम ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा बायोम ऊर्जा का जो है वो आपका स्रोत नहीं है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है तो एक कोशिकीय युग्मनज से। वह जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको एजोला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस जो है वो आपका कीट भक्षी पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो काई जो है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधि में नहीं है? तो वितरण विधि नहीं है, आपका उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है लाभांश एवं बोनस शेयर। आधुनिकीकरण में शामिल है, तो आधुनिकीकरण में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है और आपका सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना शामिल है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही है? तो स्वपोषी स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पाद से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी से है। आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम जो है वो आपका व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा सबसे पहले आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले हुआ था, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ था, फिर आपका न्यूट्रॉन का, फिर उसके बाद पाई मेसोन का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? तो उड़ीसा में जो है वो आपका इको स्ट्रीट महोत्सव मनाया जाता है। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित हुआ था। अगला है आपका कि राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर राज्य पर जो है आपका राजा ललितादित्य ने शासन किया था। सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन किया जाता है दिल्ली में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथ कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पावर लोलक एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो आपका ब्लूटूथ हो जाएगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। इसका भी आंसर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। मैं जो है इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो शेयर कर दूंगा, आप जो है जा करके उससे जुड़ सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप रेलवे का साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।